नमस्ते दोस्तों, आप वृषभ राशि का अक्टूबर 2024 का राशिफल देख रहे हैं। राशिफल की शुरुआत करने से पहले इस महीने की ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। इस महीने चंद्रमा अपना गोचर कन्या राशि से प्रारंभ करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। 20 अक्टूबर को मंगल आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। बुध 10 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे और 10 अक्टूबर को बुध आपके छठे भाव में चले जाएंगे। फिर महीने के अंत में बुध 29 अक्टूबर को ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। गुरु लगन में रहेंगे इस महीने। शुक्र 13 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे। 13 अक्टूबर को ये आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। शनि आपके दसम भाव में यहाँ पर वक्री रहेंगे और सूर्य 17 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। बाद में आपके छठे भाव में चले जाएंगे। राहु आपके एकादश भाव में रहेंगे और केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो इस महीने आपके लग्नेश आपके छठे भाव में रहेंगे और 17 अक्टूबर से आपके छठे भाव में सूर्य भी नीच के यहाँ पर रहने वाले हैं। 20 अक्टूबर को मंगल आपके तीसरे भाव में नीच के रहेंगे और मंगल की चतुर्दृष्टि आपके छठे भाव में रहेगी। और 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पर बुध भी छठे भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ आपके हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आपके स्वास्थ्य के लिए ये महीना प्रतिकूल रहेगा। स्वास्थ्य समस्या इस समय बढ़ सकती है। इस समय आपको छाती से संबंधित रोग हो सकते हैं। आपको सर्दी जुकाम भी हो सकता है। इस समय आपको पेट और आंतों से संबंधित रोग हो सकते हैं और इस समय आंखों से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। तो इस महीने स्टूडेंट्स को एजुकेशन में यहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। आपके पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति रहेगी। बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर बनेगा। यहाँ आपके पंचम भाव में पंचमेश बुध उच्च के रहेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स को एजुकेशन में बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका कंसंट्रेशन लेवल इस समय बढ़ सकता है। पढ़ाई में मन लगाकर स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते दिखेंगे। इस समय अगर कोई एग्ज़ाम्स होती है तो उसमें आप उस एग्ज़ाम्स में आप सफल होंगे और इस समय किसी इंटरव्यू में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 10 अक्टूबर के बाद पढ़ाई में थोड़े व्यवधान बढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार और नौकरी की। तो यहाँ 20 अक्टूबर तक कार्यक्षेत्र में कठिनाइयाँ कम होगी, धन का आगमन होगा और इस महीने नौकरी पेशा वर्ग को यहाँ पे समय अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की यहाँ पर उन्नति होगी। 20 अक्टूबर के बाद आपके सप्तमेश और द्वादशेश मंगल आपके तीसरे भाव में नीच के रहेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। तो इस समय कार्यक्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस समय व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है और इस समय आपको अपनी मेहनत का योग्य परिणाम प्राप्त नहीं होगा। अब बात करते हैं आपके रिश्तों के बारे में। तो इस महीने आपको ननिहाल का सुख प्राप्त होगा। पंचम भाव में यहाँ पे पंचमेश बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में उच्च के रहेंगे। तो यहाँ संतान संबंधी सुखों में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय आपको यहाँ पर आपके मंगल तीसरे भाव में नीच के रहेंगे। तो यहाँ छोटे भाई बहनों को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। छोटे भाई बहनों से भी आपको मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इस समय वैवाहिक जीवन पर यहाँ पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके सप्तम भाव पर शनि की दसम दृष्टि रहेगी, राहु की नवम दृष्टि रहेगी और आपके सप्तमेश मंगल तीसरे भाव में नीच के रहेंगे।
तो इस महीने जीवन साथी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर टकराव हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 13 अक्टूबर के बाद आपके लग्न शुक्र सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी की सेहत में भी सुधार होगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आपके धनेश बुध आपके पंचम भाव में उच्च के रहेंगे। सूर्य के साथ यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा 10 अक्टूबर तक। और साथ में आपके लाभेश बृहस्पति आपके लगन में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो यहाँ धनेश और लाभेश का दृष्टि संबंध भी रहेगा। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समय आपको धनागमन होगा और इस महीने आपको शेयर बाजार से लाभ होगा। 10 अक्टूबर के बाद आपके धन का व्यय होगा और धन की कमी आपको महसूस होगी। अब बात करते हैं आपके शत्रु और विरोधी की। तो इस महीने आपके छठे भाव में लग्नेश और षष्ठे शुक्र आपके छठे भाव में रहेंगे। 10 अक्टूबर के बाद बुध भी छठे भाव में चले जाएंगे। 20 अक्टूबर को मंगल आपके तीसरे भाव में नीच के होंगे और वहाँ पर मंगल की चतुर्दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। 17 अक्टूबर से सूर्य भी आपके छठे भाव में नीच के रहेंगे। तो ये महीना आपके विरोधी यहाँ पर सक्रिय होते हुए दिख रहे हैं। इस महीने आपके विरोधी आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न भी करेंगे। आपके भौतिक सुखों में कमी होगी। इस समय प्रॉपर्टी संबंधित विवाद बढ़ सकता है। कानूनी समस्याओं में आप उलझ सकते हो और इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य के बारे में। तो इस महीने भाग्य का आपको साथ तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपके दसम भाव में शनि यहाँ पे स्वग्रही रहेंगे, वक्री रहेंगे, तो अच्छा लाभ मिलेगा। और भाग्येश भी और आपके दशमेश भी हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, मगर 60 से 65% भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अब बात करते हैं इस महीने ध्यान रखने योग्य कुछ बातों के बारे में। इस महीने ग्रहों का आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी आंखों की हेल्थ के आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय आपको आई चेकअप कराना चाहिए और इस समय आपको टीवी, मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से दूरी बनाए रखनी है। इसका कम से कम उपयोग करना है। इस समय आपको पेट और आंतों से संबंधित भी यहाँ पे समस्या देखने को मिल सकती है, तो आपको हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना है। फल का सेवन कर सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं और इस समय आपको तीखे मिर्च मसाले से बने भोजन से दूरी रखनी है और इस समय फ्राइड आइटम से भी आपको बचना है। इस समय आपको सर्दी जुकाम से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठंडी हवा में टहलने से बचना है और इस समय बारिश में भीगने से भी आपको बचना है। ये महीना आपके काम कारोबार पर भी इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ काम कारोबारियों को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना है और धन के लेन देन में आपको सतर्कता रखनी है। इस महीने ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, वाद विवाद से बचना है और इस समय लीगल डॉक्यूमेंट्स को चेक करके ही साइन करना है। अब बात करते हैं सावधानी रखने योग्य तारीखों के बारे में। इस तारीखों में आपको किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है और बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना है। 26-27 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। 9-10 तारीख यहाँ पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 17 और 18 तारीख यहाँ चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे। अब उपायों की बात करते हैं। इस महीने आपको सूर्य, मंगल और केतु के मंत्रों का जप करना है।
सूर्य का मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। केतु का मंत्र है ओम श्रां श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। और मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।